Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous session we had discussed the topic error detection. पिछले सेशन में हम लोग एरर डिटेक्शन किए थे और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं उस सेशन को और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हमको समझना है. सो टुडे आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन और क्वेश्चन 4 है. नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है, लेकिन 4 में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे, एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे आखिर क्या कॉन्सेप्ट है. हो सकता है एक स्ट्रक्चर आज के लिए बेनिफिशियल हो लेकिन अगला कॉन्सेप्ट कोई और हो तो वो हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसको रीड करते हैं. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको. सबसे देखिए, मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, सबसे गंदी आदत क्या होती है? बैड हैबिट. वो हमारा यूज ऑफ टोबैको. टोबैको का यूज करना सबसे बैड हैबिट होता है. द यूज ऑफ टोबैको इज बैड हैबिट्स, इज वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स. वो बैड हैबिट्स में आते हैं. टोबैको मीन्स होता है नशा. जो आदमी नशा करता है, नशा वाला चीज़ जितना भी लोग खाते हैं, पान, ये सब, तो हमारा टोबैको हो गया. देखिए, वन ऑफ दी, जब कॉन्सेप्ट वन ऑफ दी हो, ये स्ट्रक्चर है. वन ऑफ दी, वन ऑफ दी क्या है? स्ट्रक्चर है. प्लस क्या होता है? वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन. नाउन प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा. वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल होता है. तो देखते हैं इसको. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट. यहाँ क्या हो जाएगा? बैड हैबिट न होकर बैड हैबिट्स हो जाएगा, तब जाके यह सही होगा. हैबिट्स को ध्यान से देखिएगा कि हैबिट ये प्रोनाउन है, सॉरी ये नाउन है बट सिंगुलर नाउन है, जबकि मैंने बताया प्लूरल नाउन होता है. वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा. बट जो ये वर्ब है ये सिंगुलर होगा. वर्ब देखिए सिंगुलर है क्योंकि वर्ब यहाँ काम इसके अनुसार नहीं कर रहा है. वर्ब जो है इसके अनुसार काम कर रहा है, वन के अनुसार, वन, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हमेशा सिंगुलर होता है. लेकिन नाउन जो होता है प्लूरल होता है. तो नाउन यहाँ पे प्लूरल हम लोग एस लगा के इसको बनाएंगे. हैबिट में एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो पार्ट सी में एरर है. हमको चुनना था कि पार्ट ए बी सी डी ई किस पार्ट में एरर है. तो पार्ट यहाँ सी में एरर है. पार्ट सी में एरर है कि बैड हैबिट न होकर बैड हैबिट्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं कि द मास्टर डिड नॉट नो, नहीं जानते थे मास्टर क्या, कि हु, देखिए ये हु है, ठीक है. हु ऑफ द सर्वेंट्स, बहुत सारे उनके घर नौकर है. सर्वेंट्स मीन्स उनके घर एक सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट्स हैं, एस लगा हुआ है, मीन्स ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक है. तो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास. एक सर्वेंट रहता तो हम लोग चुन सकते थे कि हु हो जाएगा. आखिर कौन सर्वेंट जो है ग्लास को तोड़ा? आखिर हमारे घर में जो नौकर है उस नौकर में से कौन नौकर जो है ग्लास को तोड़ा है, वो जानना चाहते हैं मास्टर जी. मास्टर जी ये जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं लेकिन उनमें से कौन जो है हमारे ग्लास को तोड़ा है. तो जब भी बहुत सारे सर्वेंट उनमें से चुनना हो, चुनने की बात हो, कौन सर्वेंट्स में से कौन, आखिर सर्वेंट्स नौकर में से कौन एक नौकर हमारा ग्लास सुना है, उसमें से चुनने के लिए हु का यूज नहीं करते हैं. वहाँ किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं. ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जामिनेशन में इस पे बेस्ड होता है, क्वेश्चन देता है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. तो उसमें से चुनने को विच, जबकि हम जानते हैं कि विच का यूज कहाँ करते हैं. देखिए हु, विच और दैट, इसका यूज आखिर हम कहाँ करते हैं? हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं, इसको लिखिएगा. हु इज यूज फॉर पर्सन. विच का यूज करते हैं थिंग्स के लिए. तो पर्सन क्या हो जाएगा? पर्सन में लिविंग बिंग, जीवित, सजीव बोलते हैं. पर्सन उसमें जान होता है, वो सजीव हो गया. लिविंग बिंग हो गया, ये थिंग हो गया, मीन्स न्यूटर, बेजान है, उसमें जान नहीं है, निर्जीव है. थिंग्स हो गया, ये मार्कर है थिंग्स है, इसमें जान नहीं है, बेजान है, तो ये थिंग्स में आएगा, पर्सन में नहीं आएगा. ये पर्सन हम लोग आएंगे, हम लोग में जान है.
हम लोग लिविंग बींग है, लिविंग बींग, वी आर लिविंग बींग्स, ठीक है। तो हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं, विच का यूज थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का यूज क्या करते हैं, पर्सन और थिंग दोनों के लिए, पर्सन एंड थिंग्स, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हु तो सही था, ये पर्सन, सर्वेंट्स तो पर्सन है, नौकर जो है पर्सन है, थिंग्स तो है नहीं, तो पर्सन के लिए हु तो सही था। लेकिन यहाँ जब सिलेक्शन की बात हो, जब सिलेक्शन की बात हो तो यहाँ व्हिच का यूज पर्सन के लिए भी करते हैं। लेकिन ये एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लागू होता है, बाकी व्हिच के लिए हमेशा थिंग्स का यूज करते हैं, व्हिच का यूज हमेशा थिंग्स के लिए करते हैं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको देखिएगा, ये मत सोच लेंगे व्हिच तो थिंग्स के लिए होता है, यहाँ पर्सन है तो कैसे लगा दिए, नहीं, उसमें से सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, चुनने की बात हो रही है। प्रैक्टिकल के तौर पर समझा रहा हूँ, 4 लड़के हैं यहाँ पे, हु इज़ द बॉय, चारों में सबको पता है कि वो लड़का कौन है। अब हमको इशारा से पता करना, 4 लड़के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि आखिर वो लड़का कौन है। तो हु इज़ दैट बॉय, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हु का यूज करते हैं जानकार के लिए, जानकार के लिए। लेकिन यदि हम जानकार नहीं है, इफ़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्सन, उस पर्सन के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन लड़का वहाँ बैठा है, तो व्हिच इज़ दैट बॉय बोल सकते हैं। बॉय के लिए व्हिच का यूज करते हैं, व्हिच इज़ दैट बॉय। जैसे मास्टर जी भी यहाँ पे उस सर्वेंट्स को पता लगाना चाहते हैं, वो नहीं जान रहे हैं, जानते तो वो तो सही रहता है, लेकिन जानना चाहते हैं कि सर्वेंट्स में से कौन तोड़ा, नहीं पता है उनको, मीन्स अननोन है, वो अनजान है वो, इसलिए व्हिच का यूज करते हैं। तो व्हिच इज़ दैट बॉय भी बोल सकते हैं। ग्रुप में कोई 4 लड़के हैं, यदि हम नहीं जानते तो व्हिच इज़ दैट बॉय, किसी से पूछना है कि वो लड़का कौन, व्हिच इज़ दैट बॉय, तो व्हिच लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, wherever they go, इंडिया, यहाँ एस था, यहाँ एस लगा हुआ था ऑलरेडी, क्वेश्चन में एस था, मैंने नहीं लगाया है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस, wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances, ठीक है। wherever they go, इंडियंस, ये क्या है, इंडियन में एस लगा है, प्लूरल है, इजीली एडेप्ट, एडेप्ट के बाद ये वर्ड देखिएगा, एडेप्ट हो गया, इजीली वर्ड आता है, इंजॉयड होता है, सॉरी इंजॉयड, जैसे मैंने पार्टी में इंजॉय किया, आई इंजॉयड इन द पार्टी, गलत हो जाएगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में अपने आप को इंजॉयड किया, पार्टी में मैंने मस्ती किया, इंजॉयड किया, फुल इंजॉय, तो वह इंजॉयड माई सेल्फ का यूज करते हैं। क्या हुआ, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी किस चैप्टर से है, प्रोनाउन में भी जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जब भी क्वेश्चन में एडेप्ट दिख जाए, इंजॉय दिख जाए, उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ते, उसके बाद एक वर्ड यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको मिटाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होगा, एडेप्ट के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दीजिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार दीजिएगा, इसके अनुसार दीजिएगा। ये हमारा इंडियन क्या है, एस है, प्लूरल है, इसको भी प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा देमसेल्व्स। इंडियंस इजीली एडेप्ट देमसेल्व्स टू लोकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये होता है। यदि इंडियन रहता, केवल एस नहीं रहता, तो इंडियन के अनुसार हिमसेल्फ हो जाता, देमसेल्व्स नहीं होता है। हिम, ये क्या है, इंडियन सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर करते हैं हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ इंडियंस प्लूरल लगा हुआ है तो प्लूरल के अनुसार देमसेल्व्स करेंगे। लेकिन याद रखिएगा एडेप्ट वर्ड जो होता है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देना ही देना है, तब जाके ये सेंटेंस सही होता है। एग्जाम में अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देंगे, ऐसे पूछ देंगे, यहाँ दे देगा आई इंजॉयड इन द पार्टी दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इंजॉयड आ गया तो आई के बाद माई सेल्फ का यूज करते हैं, आई के बाद माई सेल्फ, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बी में एरर था, विच होता था, विच ऑफ द सर्वेंट्स, भूल गया हूँ मैं, यहाँ बी में हो जाएगा, यहाँ भी बी में है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, आई वॉज शॉक टू हियर, मैंने सुनकर शॉक हो गया था। क्या न्यूज़ था कि वो शॉक हो गया सुन के, दैट हिज फादर, उनके पिता, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उनके पिता, वो आई वॉज शॉक टू हियर, मैं सुन के चकित हो गया, शॉक्ड हो गया कि उसके पिता जो है एक्सीडेंट में मारे गए, उसके पिता एक्सीडेंट में मारे गए। एग्जाम में ऐसे देता है,
जब कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जब कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, डाइड होता है जिसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ डाइड ऑफ का यूज नहीं करते हैं, डाइड इन का यूज करते हैं। एक्सीडेंट में मारा गया डाइड इन होता है। डाइड ऑफ भी कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे यूजफुल नहीं है, एग्जाम में ऐसे उल्टा दे देता है, यहाँ डाइड ऑफ लगा दिया एक्सीडेंट करके, जबकि डाइड इन होगा। कभी कभी डाइड ऑफ का यूज करते हैं, डाइड ऑफ भी देख लेते हैं। यदि कोई बीमारी से मरता है, जब कोई इंसान बीमारी से मरता है, कैंसर से, मलेरिया से, जॉन्डिस से, टाइफाइड से, किसी भी बीमारी से मरता है तो डाइड ऑफ बोलते हैं। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ एनी डिजीज, किसी भी बीमारी से मरता है तो उसको डाइड ऑफ बोलते हैं। और वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वहाँ डाइड इन लगा देगा और एक्सीडेंट में ऑफ लगा दिया कि लोग कंफ्यूज हो जाए। याद रखिएगा, एक्सीडेंट में कोई मारा गया तो डाइड इन, यदि कोई बीमारी से मारा तो डाइड ऑफ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और कुछ देख लेते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट कुछ निकल जाए। फिर से देखते हैं, वन ऑफ दी, वहाँ तो हम लोग सीख लिए कि प्लूरल नाउन होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो डिग्री होता है सुपरलेटिव होता है, प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग समझते हैं। वन ऑफ द, यदि किसी क्लास में कोई स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है तो हम लोग बोलेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये तो नॉर्मल डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री में बोला जाए कि वो क्लास में सबसे ज़्यादा तेज है, सबसे ज़्यादा विद्वान है, तो ही इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, ही इज वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बोलेंगे। वन ऑफ द के बाद जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट डिग्री होता है। हाईएस्ट डिग्री किसको बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से बड़ा डिग्री कोई नहीं होता, इसलिए हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव डिग्री को ही बोलते हैं। तो वन ऑफ द आ जाएगा, तो ही इज वन ऑफ द गुड बॉय नहीं बोलेंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय बोलेंगे, क्योंकि वन ऑफ द लग गया तो गुड नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, बेस्ट हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला दे दीजिए। गुड से जो बना हुआ सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसको यूज कीजिए। इंटेलिजेंट से बना हुआ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, सुपरलेटिव बोलते हैं, उसका यूज कीजिए। मीन्स एक कॉन्सेप्ट यह है, एक स्ट्रक्चर यह है कि वन ऑफ द के बाद जो डिग्री होता है दैट इज ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री, ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर डिड नॉट नो। डिड नॉट नो के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। यहाँ पे नो में एस नहीं लगा सकते हैं, नो का वर्ब का दूसरा नहीं लगा सकते, तीसरा नहीं लगा सकते हैं, आईएनजी नहीं, कुछ नहीं लगा सकते। डिड नॉट जब दिख जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है ऑलवेज, हमेशा। व्हिच ऑफ द, ये तो बता दिया मैंने। ब्रोक द ग्लास, ब्रेक का दूसरा रूप है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। wherever they go, जहाँ कहीं भी जाते हैं। इंडियंस easily adapt themselves to local circumstances, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैंने बता दिया। I was shocked to hear that his father died of an accident, died in an accident हो जाएगा, died of disease के साथ। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको इस क्वेश्चन को सब कीजिएगा, मॉक पेपर में देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको सोल्व कीजिए, उसको बनाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा, इस पे बेस्ट कहीं हो। चैप्टर बेस्ड, जैसे ये हो गया हमारा प्रोनाउन का एरर था, प्रोनाउन चैप्टर में देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन किया कि ये कैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन निकालिएगा, बनाइएगा। तो ये आज का हमारा सेशन रहा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को करेंगे, एरर डिटेक्शन को आगे देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसको बनाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हमारा यही एंड होता है, तो थैंक यू।